हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी, आप लोग मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आई होप कि आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी। जिन बच्चों की स्टडी अच्छी नहीं चल रही है वे हमारे चैनल मैथ्स बाय विशु भैया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और आप उस वीडियो का लाभ उठा पाए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने जो है 100 टाइप की सीरीज इस चैनल पे चलाई हुई है, जो क्लास 10th मैथ के लिए होने वाली है। और उसमें जो है हम आपका बहुत अच्छी तरीके से गणित को खत्म करने वाले हैं। तो 100 टाइप में से हमने जो है 4 टाइप खत्म कर दिए हैं। हम आ चुके हैं टाइप नंबर 5 पे, और टाइप नंबर 5 में भी हमने पार्ट 1 जो है बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें हम जो है 5 टाइप के नंबर 5 के पार्ट बी को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो टाइप नंबर 1, 2, 3, 4 जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप लोग चाहो तो वहां से देख सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको आज सिखाऊंगा कि पहली वीडियो में इससे हमने सीखा था कि गुणनखंड कैसे करते हैं। आज हम सीखेंगे कि शून्यक क्या होता है और शून्यक कैसे निकलते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि इस टाइप में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि पार्ट बी में क्या है। पार्ट बी में मैंने आपको बताया था क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है। और शून्यक क्या होता है, सबसे पहले शून्यक को समझिए। शून्यक का मतलब होता है कि किसी बहुपद में हमें x का मान निकालना, यानी ये जो बहुपद दिया हुआ है इसमें से हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। और x का मान निकालने के लिए हमें इसके क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। और फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अभाज्य गुणनखंड होते हैं और एक बहुपदों में के गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ पे कौन से गुणनखंड चाहिए, यहाँ पे क्या है, ये बहुपद है, इसमें हमें बहुपद वाले गुणनखंड करने हैं। और बहुपद वाले गुणनखंड मैंने आपको इससे पिछले ही टाइप में कराए थे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख ले, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसी में सेम क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें x का मान ज्ञात करना है। देखो इसमें ना 3 तरीके के होते हैं। पहला तो क्या ज्ञात होता है कि गुणनखंड कीजिए, दूसरा क्या होता है कि शून्यक ज्ञात कीजिए, और तीसरा क्या होता है कि मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये 3 चीज सेम ही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे हम गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड हम उसे 2 हिस्सों में ही छोड़ देते हैं, यानी एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा। इसे हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड कर दिए, यानी इन्हें खंडों में क्या कर दिया, तोड़ दिया। लेकिन जब बात आती है शून्यक की और मूल की, तो उसमें क्या होता है, शून्यक में क्या होता है, उसे थोड़ा अगला स्टेप करके हमें उसमें से x का मान निकाल देते हैं। वही हमारा क्या हो जाता है, शून्यक या मूल हो जाता है, ठीक है। अब देखेंगे, अब इसमें सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हम x का मान निकाल देंगे। तो सबसे पहले इसके क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए। और गुणनखंड करने का सबसे बेस्ट तरीका बताया था कि इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ, जो इसके साथ संख्या लिखी हुई है, और इसके साथ क्या लिखा हुआ है, 1। किसी भी संख्या के सामने क्या लिखा हुआ होता है, 1। यानी 6 की 1 में गुणा करवाएंगे, कितना आ गया, 6। और मैंने बताया था कि 6 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी क्या आना चाहिए, 6। यानी जो ये 6 है इसको हमें इस तरीके से तोड़ना है कि इनकी जो मल्टीप्लाई करा के आए वो कितना आ जाए, 6। और ये जो हिस्सा है, ये जो जोड़ है, ये चिन्ह आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। ये जो चिन्ह है ये आपको बताएगा कि आपको जोड़ना है या घटाना है। यहाँ पे जोड़ लिया, ठीक है। अब जोड़ के क्या आना चाहिए, जोड़ के आनी चाहिए ये वाली संख्या, कौन सी, 5। कौन सी आनी चाहिए, 5। और जिन टुकड़ों की आपने गुणा की है, जिन टुकड़ों की गुणा की है उन्हीं टुकड़ों को ही लिखना है, यानी उन्हीं टुकड़ों को मुझे जोड़ना है और आना चाहिए 5। बात आई समझ में। और इस चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है, मैंने पहले भी बताया था। बच्चे सबसे ज्यादा गलती यही करते हैं, क्योंकि इस चिन्ह से मतलब रख लेते हैं और इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, 6 के 2 टुकड़े होते हैं। एक तो 3 दूनी 6 होता है, एक 2 तिया 6 होता है। अब हम यहाँ कौन सा ले, अब देखो प्लस का चिन्ह है तो हम कोई सा भी ले सकते हैं, या प्लस का ले लो, प्लस के में तो 2 आगे लिख लो, 3 पीछे। तो एक तो 2 तिया कितना हो जाता है, 6, और 2 + 3 कितना हो जाता है, 5। ये तो लिख लिया। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस का होता तो उसमें ऐसा नहीं होने का। तो क्या करेंगे, 2 तिया कितना हो गया, 6, यानी हमें टुकड़े मिल गए कितना, 2 की अगर मैं 3 में गुणा करवाऊंगा तो आएगा 6, और 2 को मैं 3 के साथ जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 5। यानी गुणा करके ये आना चाहिए, जोड़ के ये आना चाहिए। तो वे टुकड़े कौन से हुए, 2 और 3 हमारे क्या हो गए, टुकड़े हो गए।
2 और 3 के क्या हो गए, टुकड़े हो गए। तो चलो करते हैं इसको। अब क्या करें, हमने 5 को ही तोड़ा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस इस 5 को किस तरीके से तोड़ा है, 3 प्लस के 2 और बाहर कितना है एक्स और प्लस के 6, इस तरीके से तो तोड़ा है। इस 5 के ही तो टुकड़े करे हैं हमने, किस में, 3 प्लस 2 में। तो इसे ही लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस की 3 में करेंगे माइनस के 3x और माइनस की प्लस में करेंगे माइनस के 2x प्लस का 6। अब ये कैसे हुआ, ये 2x हुआ, ये मैंने आपको गुणनखंड में सिखा रखा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि माइनस की इसके साथ भी होती है, माइनस की इसके साथ भी होती है, x की इसके साथ भी होती है और x की इसके साथ भी होती है। चलिए आगे चलिए, अब क्या करना है, अब इतना काम करने के बाद इन्हें 2 हिस्सों में तोड़ लेना है। एक हिस्सा ये टूट गया और एक हिस्सा ये टूट गया, ठीक है। तो अब इस हिस्से में से एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, अब इस हिस्से में से हमें कॉमन बनाना है। क्या बनाना है, कॉमन बनाना है। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से आ रहा है x कॉमन। कॉमन वह चीज होती है जो इधर भी, यहां भी हो और यहां भी हो। यहाँ x है तो यहाँ x कॉमन आ गया, यहाँ x की 2 पावर है तो इसमें से क्या पावर ले लेंगे, इसमें से 1 पावर हम बाहर ले लेंगे। तो यहाँ कितना बचेगा, x माइनस के 3, ठीक है। और जो इस कोष्ठ में बनाया है वही सेम इस कोष्ठ में बनाना है, यानी यहाँ पे कितना आएगा, x आएगा, यानी यहाँ पे कितना आएगा, खाली x आएगा। तो जो इसके अलावा जो इसके साथ लिखा हुआ है ये सारा का सारा कहाँ लिखा जाएगा, बाहर लिखा जाएगा, ठीक है। और जब हम इस तरह से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 3। ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है कि करना कैसे है। देखो फिर भी बता देता हूं कि कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो जब हम -2 से प्लस के 6 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, -3। और जब हम माइनस के 2 x को 2 से माइनस के 2 से भाग देंगे तो माइनस के 2 से माइनस के 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, x। यानी इन दोनों को क्या करना है, सेम करना है। अब देखो क्या टुकड़े आए हैं हमारे टुकड़े आए हैं x माइनस के 3। एक तो इन दोनों में से एक ही बना के लिख देना है, दूसरा x माइनस का 2, दूसरा टुकड़ा बनेगा ये x और ये माइनस का 2। यहां तक तो मैंने आपको बताया था ये क्या होते हैं, ये होते हैं गुणनखंड। यहां तक तो आपकी समझ में आ गया होगा, लेकिन शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें इससे थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। थोड़ा आगे क्या, देखो ये जो 2 टुकड़े आए हैं इन्हें रख लो 0 के बराबर, x माइनस के 3 बराबर 0, कोमा x माइनस के 2 बराबर 0, इस तरीके से रख लिए, ठीक है। यानी इनको हमने क्या कर लिया, इस तरीके से रख लिया। अब ये देखो हम इनको कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखो x माइनस के 3 बराबर क्या हो गया, 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस के 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताओ। बराबर के साइड अगर इधर कोई संख्या माइनस की है तो उसे दूसरी साइड ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। और जिसका मान निकालना होता है उसे एक साइड रखते हैं और जो दूसरी संख्या होती है उसे दूसरी साइड ले जाते हैं। यानी x का मान निकालना है, इसके अलावा इधर 3 है तो 3 इधर लेके जाएंगे और ये कहीं का जाएगा, प्लस का जाएगा। अब दूसरी संख्या क्या है, x माइनस के 2 बराबर, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 2। ये संख्या भी किसकी थी, माइनस की, तो दूसरी साइड किसकी होगी, प्लस की। यानी जो हमारे x के मान आए हैं यही क्या है, यही हमारे शून्यक है। क्या है, यही हमारे शून्यक है। इसी तरीके से आपको करना है। यानी सबसे पहला स्टेप गुणनखंड कीजिए, फिर गुणनखंड जब आ जाए उनको बराबर 0 के रखिए और जो भी आएगा इसको इधर ले जाके कर दीजिए। ये हमारे क्या आ गए, शून्यक। चलिए इस टाइप के सवाल को भी देख लेते हैं और ये पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो इस पे आप इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। देखो अगर इस टाइप का सवाल आपके पेपर में आ जाए तो कैसे करेंगे, तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो ये बटा है ये हमें गायब करना है। ये जो बटा है इसे हमें गायब करना है। तो जो ये 3 है इस 3 को गायब कैसे करेंगे, तो जो पूरी की पूरी समीकरण है इसमें क्या करेंगे, समीकरण 3 जितना भी बटा नीचे लिखा हो, जितना भी बटा नीचे हो उसको पहले खत्म कर दो, यानी उसी से ही इसमें क्या करा दो, गुणा करा दो। तो जो ये समीकरण है इसमें किससे गुणा करा देंगे, 3 से गुणा कराने पर, 3 से गुणा कराने पर, किससे गुणा कराने पर, 3 से हमने क्या करा दिया, गुणा करा दी। यानी अब जब मैं इसमें 3 से गुणा करवाऊं जाऊं ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9x स्क्वायर माइनस के 3 चौक 12x और प्लस का कितना हो जाएगा 4। अब ये 3 कहां गया, देखो जब मैं 4/3 में 3 की गुणा करवाऊंगा तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 4। अब इक्वेशन क्या आई है, अब समीकरण आई है ये, यानी काम किस पे करना है, इस पे, ना कि इस पे। अब वही सेम चीज कि इसकी इसमें गुणा, 9 की जब 4 में गुणा कराएंगे कितना आएगा, 36, यानी गुणा करके कितना आना चाहिए, 36, कितना आना चाहिए,
36 टुकड़ों का, और ये जो चिन्ह है ये क्या बताएगा, जोड़ के कितना आना चाहिए, 12, और इस चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है। यानी अगर मैं कह सकता हूं कि 6 छंग कितना होता है, 36 होता है, और अगर मैं इन्हीं टुकड़ों को जोड़ूंगा 6 + 6 कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, यानी कि हमारे जो टुकड़े आए हैं इस 12 के, वे क्या आए हैं, 6 + 6 कितना होता है, 12। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 9x² माइनस, इसको ही तो तोड़ा है 6 + 6 में, और x + के 4। अब आपकी समझ में आ रहा होगा। तो ये हो जाएगा 9x² माइनस के अंदर माइनस के 6x, और माइनस की इसमें माइनस के 6x + का 4। अब बताया था इतना काम करने के बाद दो हिस्सों में तोड़ना है। अब बताओ क्या कॉमन आ रहा है। अब देखो, एक तो x, यहां भी x दिख रहा है, x कॉमन आ गया। और भाग देने का मतलब होता है कि किसी के पहाड़े में आ जाए या किसी से कट जाए। देखो, 2 से ये 6 कट रहा है, लेकिन ये 9 नहीं कट रहा, लेकिन 3 से 6 भी कट रहा है और 3 से 3 भी कट रहा है। तो क्या मैं यहां से 3 कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। तो जब मैं इससे इसे भाग दूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, 3 3 जा 9, यानी 3 तिया कितना हो गया, 9। और फिर x से जब मैं x की पावर 2 को भाग दूंगा तो कितनी बचेगी, x की पावर 1, यानी 3x, और बीच में क्या है, माइनस। और जब मैं 6x को 3x से भाग दूंगा तो x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 3 एकम 3, 3 दूनी कितना हो गया, 6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। तो जो इक्वेशन आई है वो आई है 3x माइनस के 2। ठीक है, अब जब सेम बनानी है, यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ पे सेम बनाना है, यानी ये x तो यहाँ आएगा ही आएगा, ये x तो बिल्कुल फिक्स है कि ये x तो आएगा ही आएगा। क्यों, क्योंकि जो अगली इक्वेशन है इसमें हमारा x था। अब यहाँ x तो बाहर आ नहीं दे रहा, अब क्या बचा, एक तो यहाँ पे कितना था, प्लस था, यहाँ कितना होना, माइनस। इसका मतलब है कि जो ये माइनस का 6 है इसमें से यहाँ पे कुछ लिखा जाएगा, तो एक तो माइनस आएगा क्योंकि माइनस तो अंदर रहने का नहीं। अब ये जो 6x है इसमें से यहाँ कितना लिखना है, 3x, यहाँ कितना लिखना है, 3x। और मैंने पहले ही बताया था कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो ये जो 3 है ये कैसे आया होगा, देखो अगर मैं इसमें से क्या भाग दे दूं, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं, 2 से 6 भी कट रहा है, 2 से 4 भी कट रहा है, तो मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया और मैंने 2 भी कॉमन ले लिया। तो जब मैं माइनस से माइनस को भाग दूंगा तो ये कट जाएगा, और 2 से 6 कितनी बार कटेगा, 3x। तो देखो 3x 3x। ठीक है, अब यहाँ प्लस था तो माइनस प्लस की गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा, माइनस। और 2 से 4 को भाग देंगे, कितना आ गया, 2। तो यानी जो यहाँ संख्या थी वही सेम हमने यहाँ बना दी। तो जो एक गुणनखंड आया है 3x माइनस के 2, इन दो में से एक लिख दिया, और एक इसे बना के लिखेंगे, ये भी क्या आ गया, 3x माइनस के 2। ये हमारे पास दो गुणनखंड आ चुके हैं। ठीक है, क्या गुणनखंड आए हैं, दो गुणनखंड आए हैं। अब देखो, ये इतना काम तो कर लिया, ये तो हमने सीख रखा था, लेकिन इससे आगे करना है क्या, कि 3x माइनस के 2 बराबर क्या हो जाता है, 0। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 है, दूसरी साइड चला जाएगा, प्लस का 2। और ये जो 3 है ये इसके गुणा में है, तो दूसरी साइड किस में चला जाएगा, भाग में, और इधर भाग में किसके आएगा, 2 के। तो देखो इस तरीके से इसका मान आ गया। सेम दूसरे का भी करना है, 3x माइनस के 2 बराबर 0। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस के 2, और x बराबर हो जाएगा प्लस के 2/3। तो x के जो दो शून्यांक आए हैं वे क्या आए हैं, एक तो आया है 2/3 और दूसरा भी क्या आया है, 2/3। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो जिस बच्चे के समझ में आ रहा है वो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने दो जो क्वेश्चन है कर लिए हैं। मैंने बोला था 5 क्वेश्चन करेंगे, और मैं बताता हूं 4 मैं आपको कराता हूं और एक मैं आपको होमवर्क में देता हूं, जिसका आप आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि इसका तीसरा और चौथा क्वेश्चन क्या है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि इसमें जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है वे क्या है। इसमें भी क्या ज्ञात करने हैं, इसमें भी शून्यांक ही ज्ञात करने हैं, और इसमें भी क्या ज्ञात करने हैं, शून्यांक ही ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला काम, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। अब थोड़ा स्पीड में करेंगे, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, यानी गुणा करके कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। और ये जो चिन्ह है ये क्या बताएगा, जोड़ का, इन्हीं टुकड़ों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए, 12। यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, 4 तिया 12, और 12 यानी यानी कितना हो जाएगा, बताओ बताओ, यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई थोड़ा क्वेश्चन में, रुको रुको रुको। 12 के टुकड़े जिन्हें जोड़ के 78।
तो चलिए एक बार देख लेते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन क्या है। इसमें भी शून्यांक ज्ञात करना है और इसमें भी शून्यांक ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं, इस 4 की इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे, कितना आएगा 12, यानी किस पे काम करना है 12 पे। इस 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करके कितना आना चाहिए 12, और इन्हीं टुकड़ों को ये चिन्ह बताएगा जोड़ के कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो कितना आना चाहिए 8। और अब अगर देखो 6 दूनी कितना होता है 12 और 6 + 2 कितना होता है 8। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इनको तोड़ लेना है। तो चलिए एक बार करते हैं, क्या है कि 3x² माइनस इस 8 को तोड़ा है किसमें 6 + 2 में, और बाहर है x और प्लस के 4। दूसरा काम क्या करना है 3x², इस माइनस की इसमें भी हो जाएगी माइनस के 6x, और इस माइनस की इसमें भी हो जाएगी माइनस के 2x और प्लस का 4। अब बताओ इसमें से दो हिस्सों में तोड़ लेना है। यहां से यहां तक क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है, दूसरी चीज मैंने बताया था वह चीज कॉमन आ जाएगी जो इसमें से क्या कर रही हो, जो इसमें से कॉमन आ रही हो। देखो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 का पड़ा है, तो 3x कॉमन आ गया। यहाँ जब इसे से भाग देंगे कितना बचेगा x माइनस x से x कट गया, 3 दूनी कितना हो जाएगा 2। अब सेम वही चीज यहाँ लेनी है। देखो यहाँ कितना लेना है कॉमन, बताओ यहाँ x तो अंदर ही रहेगा, तो यहाँ से माइनस का 2 बाहर आ जाएगा, पूरा का पूरा माइनस के 2। जब इससे से भाग देंगे तो x बचेगा, और इससे से भाग देंगे तो माइनस का 2 बचेगा। तो जो एक गुणनखंड आया है वो आया है x माइनस के 2, और जो दूसरा गुणनखंड आया है वो है 3x माइनस के 2। ठीक है, अब बताओ सबसे पहला काम, x माइनस के 2 बराबर 0 और 3x माइनस के 2 बराबर 0, इनके बराबर रख लेना है। तो x का मान कितना आ जाएगा प्लस के 2, और 3x का तो अभी हमने निकाला था, ये प्लस के 2 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 2/3, ये x का मान हो गया। ठीक है, यानी क्या किया, सबसे पहले इसके गुणनखंड किए, गुणनखंड करने के बाद जो आ गया उसको इसके बराबर रख दिया, और इस तरीके से x का मान हमने कर दिया। तो मैं आपको यही वे क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, 8 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटा के कितना आता हो 2 आता हो। तो देखो अगर हम 4 दूनी कितना करते हैं 8 करते हैं, सॉरी 4 दूनी कितना होता है 8, और 4 में से ही हम क्या घटाते हैं 2 घटाते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी 4 दूनी होता है 8, और जब 4 में से 2 जाके बचेगा 2, ये जो चिन्ह है ये बताता है। अब आपकी समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो क्या करेंगे x² माइनस किसको तोड़ा है इस 2 को, किसमें 4 माइनस 2 में, और बाहर कितना है x माइनस के 8। क्या करना है x² माइनस की जब 4 के अंदर हो जाएगी माइनस के 4x, और जब माइनस की प्लस माइनस के 2x के साथ हो जाएगी कितना हो जाएगा प्लस के 2x और माइनस का 8। तो x यहां से कॉमन आ गया, देखो यहां से यहां तक कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, क्या बचेगा x, तो यहां कितना बचा x माइनस, जब यहां से x कॉमन आ गया कितना बचा 4। अब एक चीज बताओ यहाँ पे कितना है x, तो इसके अंदर कितना आएगा x, तो x ये जो फालतू की चीज है कहां लिखी जाएगी, यहाँ भाई इसको इधर बनाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। बेस्ट तरीका क्या है, देखो जब हमने इसको यहाँ पे बना दिया तो यहाँ खाली x ही रहेगा, तो यहाँ कितना लिख रहा है प्लस के 2x, तो जब अंदर x जाएगा तो इसके अलावा जो बाहर है वो बाहर लिख देंगे। अब जब इससे इसे भाग देंगे तो ये ऑटोमेटिकली माइनस के 4 हो जाएगा। तो एक हिस्सा तो ये लेना है, कौन सा x माइनस के 4, और दूसरा हिस्सा इससे और इससे मिलकर बनाना है क्या x प्लस के 2। और हमें गुणनखंड नहीं करने, यहां तक तो क्या होता है गुणनखंड कीजिए। हमें क्या करना है, हमें करना है शून्यक, यानी कि x का मान ज्ञात। मैंने बताया x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस के 2 बराबर 0। तो ये जो माइनस का 4 है दूसरी साइड जाके किसका हो जाता है प्लस का, और ये जो प्लस का 2 है इधर दूसरी साइड जाके हो जाता है माइनस का। यानी ये किसके मान आए हैं, ये आए हैं x के मान आए हैं। मैंने बताया मूल और जो शून्यांक होते हैं वे x के ही मान होते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी आपसे गुणनखंड पूछे जाए तो गुणनखंड कहां तक करना है, गुणनखंड करना है यहां तक। ठीक है, और जब कभी भी आपसे शून्यक पूछे जाए तो गुणनखंड करने के बाद उसके क्या ज्ञात कर देते हैं, शून्यक ज्ञात कर देते हैं। इसलिए हमें शून्यक ज्ञात करने थे और हमने इस टाइप को बहुत अच्छी तरीके से समझा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में बहुत अच्छी तरीके से आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और आप जो है वीडियो का लाभ उठा पाए। तो जैसा कि मैंने बोला था मैं HW में आपको होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा, तो चलिए फटाफट एक क्वेश्चन लिख लेते हैं जो आपको HW में करना है। ठीक है, क्या है 4x² प्लस के 9x प्लस के 5।
हाँ प्लस के 5, यह आपका क्या है HW में, जिसको आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर इसका जरूर देना है। इसके भी क्या ज्ञात करने हैं, इसके भी शून्यांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।